ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। चांद और सूरज चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको सुनाएंगे सावन के महीने में सुनी जाने वाली शिव जी की कथा, जिसे सावन के महीने में सुनने से भगवान भोलेनाथ हर मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। कृपया आपसे अनुरोध है कि आप कथा को पूरा सुने, अधूरा ना छोड़ें, क्योंकि अधूरा छोड़ने से दोष लगता है। कथा शुरू करने से पहले हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। श्री गणेशाय नमः। एक बार भगवान शिव कैलाश पर्वत पर वेदों का रहस्य पार्वती को समझाने लगे। पार्वती बड़े ध्यान से सुन रही थी, किंतु बीच बीच में वह ऊँघने भी लगती थी। जब बहुत प्रयत्न करने पर भी पार्वती अपने मन को एकाग्र न रख सकी, तो शिव क्रोध में आकर बोले, पार्वती, यह क्या हो रहा है? मैं तुम्हें इतना गूढ़ रहस्य बता रहा हूँ और तुम हो कि झपकियाँ लिए जा रही हो। तुम में तो इतनी ही बुद्धि है जितनी किसी मछुए की स्त्री में। जाओ, मृत्यु लोक में किसी मछुए की स्त्री के रूप में जन्म लो। शिवजी के श्राप से पार्वती उसी क्षण वहाँ से गायब हो गई। बाद में शिवजी को बहुत पछतावा हुआ कि यह मैंने क्या किया। जिसका स्नेह मेरे लिए अगाध था, उसी को मैंने आवेश में आकर त्याग कर दिया। शिवजी की मनोदशा उनके परम सेवक नंदी से छिपी ना रह सकी। वह सोचने लगा, स्वामी बहुत बेचैन है माता पार्वती के बिना। जब तक माता लौटेंगी नहीं, स्वामी को चैन नहीं आएगा। उधर पार्वती मृत्यु लोक में पहुंची और एक शिशु बालिका के रूप में पुन्नई वृक्ष के नीचे लेट गई। थोड़ी ही देर में पुरवर कबीले के कुछ मछुए अपने सरदार के साथ वहां से गुजरे। उनकी नज़र उस शिशु बालिका पर पड़ी। सरदार ने बालिका को उठाया और उसे भगवान का भेजा प्रसाद समझकर अपने घर ले आया। उसने बालिका का नाम पार्वती रखा। जब वह कुछ बड़ी हुई तो उसने अपने पिता के साथ मछली पकड़ने जाने लगी। बड़ी होकर उसने नाव चलाना भी सीख लिया। पार्वती अपूर्व सुंदरी थी। कबीले के इतने ही युवक उसके रूप की प्रशंसा करते नहीं अघाते थे। उनमें से कोई तो पार्वती के साथ विवाह के इच्छुक रहते थे, लेकिन पार्वती उनमें से किसी के साथ भी विवाह के लिए इच्छुक नहीं थी। उधर कैलाश पर्वत पर शिवजी को पार्वती का वियोग असहनीय हो रहा था। एक दिन उन्होंने अपने मन की व्यथा नंदी से कह डाली। बोले, नंदी, मैं रात दिन पार्वती के बिना बहुत बेचैन रहता हूँ और उस घड़ी को कोसता रहता हूँ जब मैंने गुस्से में आकर पार्वती जी को श्राप दे दिया था। काश उस समय मैंने धैर्य से काम लिया होता। नंदी ने हाथ जोड़कर कहा, स्वामी, तब आप पृथ्वी पर जाकर उन्हें क्यों नहीं ले आते? कैसे लाऊं? नंदी, उसका विवाह तो किसी मछुए से होगा। शिव के मुंह से कराहसी निकली। शिव जी के मन की व्यथा जानकर नंदी विचार करने लगे कि मुझे कुछ ऐसा जतन करना चाहिए जिससे स्वामी को मछुआ बनना पड़े। यह विचार करके नंदी ने एक बहुत बड़ी मछली का रूप धारण कर लिया और उस तट की ओर चल पड़ा जिधर परवर कबीले के मछुआरे रहते थे। वहां पहुंचकर मछली बने नंदी ने मछुआरे के बीच आतंक फैला दिया। मछुआरे नदी में अपने जाल डालते तो मछली उनके जालों को काट डालती, उनकी नावें पलट देती। मछली का आतंक जब ज़्यादा ही बढ़ गया तो कबीले के मुखिया ने घोषणा कर दी, जो भी आदमी इस मछली को पकड़ लाएगा उसी के साथ मैं अपनी बेटी का ब्याह कर दूंगा। अनेक युवकों ने उस मछली को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन असफल रहे। असहाय होकर मछुआरे सरदार ने शिव की शरण ली। हे दया के सागर, हे कैलाशपति, हमें इस मछली से छुटकारा दिलाओ। मुखिया की बेटी ने भी शिव की आराधना करते हुए कहा, हे सदाशिव,
हे प्रलयंकर, हमारी सहायता करो। अब तो हमें तुम्हारा ही सहारा है प्रभु। शिव ने उनकी पुकार सुनी। एक मछुए का वेश बनाकर वे मुखिया के पास पहुँचे। उन्होंने मुखिया से कहा, मैं उस मछली को पकड़ने के लिए यहाँ आया हूँ। मुखिया ने कहा, नौजवान, अगर तुमने उसे पकड़ लिया तो हमारी जाति सदैव तुम्हारे गुण गाएगी। अगले दिन शिवजी एक बहुत बड़ा जाल लेकर सागर के जल में उतरे। उन्होंने जाल फेंका तो मछली आकर उनमें फंस गई, जो वास्तव में नंदी था। मछली बना नंदी सोचने लगा, मेरा काम हो गया, अब स्वामी और माता का मिलन हो जाएगा। शिवजी मछली को किनारे लाए। मछुआरे उनकी जय जयकार करने लगे। सरदार बोला, तुमने हमें उबार लिया युवक, हम किस तरह तुम्हारा आभार व्यक्त करें। फिर वचन के अनुसार मछुआरे सरदार ने बड़ी धूमधाम से अपनी पुत्री का विवाह उस युवक के साथ कर दिया। मछुआरे शिव और मछुआरिन पार्वती के विवाहोपरांत नंदी अपने असली रूप में प्रकट हो गया और उन्हें अपनी पीठ पर बैठाकर कैलाश पर्वत ले आया। शिव की अंतर्वेदना दूर हो गई और पार्वती जी श्राप से मुक्त हो गई। जीवन चक्र पहले की ही तरह चलने लगा। बोलो हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।